ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको बताया था कि बच्चों को बोरी में भर के कुलकर्णी के आदमी पाठशाला से ले चुके, जहाँ की वो एग्जाम देने के लिए गए थे। इधर बाबा धूनी में बैठ के देख रहे थे। बाबा ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि जिस रास्ते से वो आ रहे थे, रास्ते में पूरी आग, जंगल में आग, धुआं, और बच्चे उनकी गिरफ्त से निकल के भाग लिए और उसकी जगह बोरी में बैठ गए। 2 बकरी के बच्चे को ले आए वो चावड़ी। इधर कुलकर्णी सरकार ने पुलिस बुला ली सुबह ही। राघव के परिवार को अरेस्ट कराने के लिए पुलिस वाले आ गए। राघव, उसकी पत्नी, दोनों जने हाथों में रस्सी बंधे हुए लाके पेश कर दिए गए। अब आई बच्चों के खोलने की बारी। सरकार ले आए हम। खुद निकालो इन्हें जल्दी से बाहर। एक व्यक्ति बोला पुलिस में से कि सरकार, बोरी में भर के लाना भी एक कानूनी अपराध है, वो भी बच्चों को। केशव कहने लगा, मैंने अभी चांदोलकर साहब से पूछा था, वो कहने लगे बच्चे नाबालिग हैं और उनको इस तरह से उठाकर लाना अपराध है। खैर, कुलकर्णी ने कहा इनके गुनाह इतने हैं कि इन्हें माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये आ गए सारे मुजरिम, निकालो इन्हें बोरी में से बाहर। जैसे बोरी पलटी, बोरी में से 2 बकरी के बच्चे निकले और मम्मी आके भाग गए। सारे गांव वाले जितने भी वहाँ खड़े थे चावड़ी पर इंसाफ देखने के लिए, वो सारे के सारे ठाका मार मार के हंसने लगे। बच्चे कहाँ हैं? जरूर इस फकीर की चाल होगी। बाबा भी वहाँ पहुँच लिए द्वारका माई से, क्योंकि उन्हें केशव बुला के लाया था कि साईं ऐसे ऐसे पिताजी ने जो है पुलिस बुला रखी है राघव के परिवार को अरेस्ट कराने के लिए। बाबा भी वहां पहुंच गए। इतने में एक व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, राघव को ढूंढता हुआ शिरडी में पहुंचा कि राघव यहीं रहता है। कि हाँ, रहता तो है, लेकिन अब तो उसका मकान कुछ नहीं है। आज तो उसे जेल भेजा जा रहा है। क्यों? कुलकर्णी सरकार से कर्जा लिया था जो दे नहीं पाया, और कुलकर्णी सरकार से जेल भिजवा रहे हैं। कि कहाँ है चावली, मुझे वहां का पता बताओ, कि चलो मेरे साथ। वो भी वहां पहुंच गया। अब कुलकर्णी सरकार कहने लगे कि लेके जाओ इन्हें सबको, जेल की हवा खाएगी। केशव कहने लगा कि बच्चे नाबालिग हैं, और दूसरी चीज, बच्चों का एक बार को पति के जन्म में पत्नी तो सहभागी हो सकती है, पत्नी को तो कारावास करा सकते हो, बच्चों को नहीं करा सकते। पुलिस वालों को भी समझ में आया कि हाँ, सरकार ये सही कह रहे हैं, ठीक है, इन्हें दोनों को लेकर जाओ। इतने में पटवारी साहब वहां पहुंचे, साकोरी गांव के पटवारी। राघव कौन है? हाँ सरकार, मैं ही हूँ राघव। कि तुम्हारे कोई पूर्वज तुम्हारे नाम वसीयत लिख कर गए, वहां तालाब के पास जो जमीन पड़ी है वो सब तुम्हारे नाम लिख गए। बाबा कहने लगे, कुलकर्णी सरकार, अब तो इन्हें अरेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुलकर्णी कहने लगा, नहीं, मैं नहीं मानता, और मुझे अभी के अभी इन्हें हिरासत में भेजो। पुलिस वालों ने जाके कागज देके, जो वहाँ खड़े थे कुलकर्णी की डकैती से बच के, उन्होंने जाके कागज पढ़े। कहने लगे, कुलकर्णी सरकार, जमीन इतनी है कि उसका छोटा सा हिस्सा भी बेच के तुम्हारा सारा कर्जा उतार सकते हैं, और इन्हें अरेस्ट इसलिए किया
कारावास इसलिए हो रहा था कि इनके पास कुछ नहीं बचा था आपके पास गिरवी रखने के लिए या बेचकर कर्जा चुकाने के लिए। अब तो ये इतने धनी व्यक्ति बन गए जमीन इनके नाम होने के बाद कि हम तो इन्हें अरेस्ट कर ही नहीं सकते। इसलिए जब इनकी जमीन बिकेगी, जब तक इनकी जमीन नहीं बिकती तब तक ये आपको हर महीने की महीने ब्याज दिए जाएंगे। जिस दिन जमीन बिकेगी उस दिन तुम्हारा सारा कर्जा उतर जाएगा। इसलिए हम इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। इतना सुन के कुलकर्णी तो हरिओम करके पैर पटकते हुए वहां से भाग लिए। अब बारी आती है राघव की। राघव ने कहा, साईं, साकोरी गांव में हनुमान जी पे तेल चढ़ाने के लिए आप ही ने कहा था, ये सब आप ही की रची हुई लीला थी। बाबा मुस्कुरा दिए। खैर, राघव की तो जिंदगी बाबा ने बदल दी। अब कहानी आती है उसका बेटा जिसके पीछे सारा परपंच रचा गया था, वो भी वहीं पहुंच गया पेपर खत्म होने के बाद कि कैसा गया पेपर के, बहुत अच्छा गया और सबसे ज़्यादा अंक मेरे ही आएंगे, ऐसा कहकर उसने 5-6 दिन के बाद रिजल्ट आया और वास्तव में उसके बच्चे के बहुत अच्छे अंक आए। सरकार ने उसे प्रोत्साहित किया, इसको स्कॉलरशिप का भी प्रपोजल मिला। स्कॉलरशिप इतना था कि उसकी पढ़ाई ठीक ठाक हो जाए आगे की, उसके बाद भी पैसा बच जाए। उस छोटे बच्चे ने बाबा के पास पहुंचे, बाबा का आशीर्वाद लिया, अपने मास्टर जी का आशीर्वाद लिया, अपनी बहन का भी आशीर्वाद लिया कि साईं, एक खुशी की बात तो मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि मेरी बहन तक को नहीं पता कि क्या, लेकिन मैंने अध्यापक जी से और माता पिता से दोनों से इसकी सहमति ले ली कि क्या, कि आज के बाद मैं और मेरी बहन दोनों जने स्कूल पढ़ने के लिए जाएंगे। मेरी बहन ने मेरी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, उसकी इच्छा थी अध्यापिका बनने की, जो कि पूरी नहीं हुई, और आज के बाद वो मेरे साथ स्कूल जाएगी, वो आगे की पढ़ाई अपनी पूरी करके अध्यापिका बनेगी। खैर, ये राघव नाम का जो चैप्टर था, अध्याय था दोस्तों, यही खत्म होता है। अब आता है शगुन अपशगुन। 2-4 दिन के बाद बाबा के पास एक व्यक्ति पहुंचता है, वल्लभ नाम का, सुबह सुबह, वहीं शिरडी का निवासी, कि प्रणाम साईं, के हाँ जी आओ। प्रणाम तो हो गई कि साईं आपके पास कोयला मिलेगा। श्यामा और मास्टर जी दोनों बाबा के पास मौजूद। कोयला खाए के लिए कि साईं मैं अपने घर से कोयला लेके चलता हूँ और मेरा दिन बहुत अच्छा बीतता है, लेकिन आज मेरे घर पे कोयला नहीं था, मैंने सोचा साईं के पास तो मिलेगा, साईं से ले लूंगा। बाबा मुस्कुराए, चले गए द्वारका माई में। अंदर बाबा बाहर ही बैठे थे, अंदर गए, अंदर से एक तावीज उठा कर लाए। और उस तावीज उसके हाथ में थमा दिया कि ये मैंने कोयले का तावीज बना दिया है और ये लेकर तुम जाओ। ठीक है साईं, लेकिन शाम को जब काम तुम्हारा निपट जाए मेरे से मिलते हुए जाना। ठीक है साईं। श्यामा कहने लगा, साईं आप तो इन सब चीजों को नहीं मानते। बाबा ने कहा, अंधविश्वास दूर करना जरूरी है। सामने वाला अगर अंधविश्वास हुआ है उसको दूर करना जरूरी है। बाबा भिक्षा के लिए निकले, पता लगा 2 जने की खेत पे को जा रहे थे, बिल्ली रास्ता काट गई, वो वहीं रुक गए। जब कोई निकल गया तब आगे बढ़े। उसके बाद एक जना पीछे से पुकारा, अरे कहाँ जा रहे हो? वही कि जी खेत पे जा रहे, मैं भी चल रहा हूँ साथ में। उन्होंने कहा, अरे 2 से 3 हो जाएंगे, फिर कैसे होगा? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसलिए तुझे नहीं ले जा सकते। उनने एक मट्टी का डला उठाया और अपनी जेब में रख लिया, यूँ करने लगा, लो अब 4 हो गए, अब चलो, अब कुछ नहीं होने का। इस तरह के किस्से शिरडी में चल रहे थे। उधर बाबा जाके बैठ गए खंडोबा मंदिर। एक धनी व्यक्ति पूना से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के शिरडी में आकर बसे। क्यों? ये साथियों नया अध्याय चालू कर रहे हैं।
शिरडी में आकर बसे और शिरडी में उन्हें गृह प्रवेश करना था। उनके कोई गुरुजी होंगे जो कि वो गुरुजी के बहुत बड़े परम भक्त थे। गृह प्रवेश होना था। गांव के ही किसी आकर इसलिए बसे कि उनके बेटे की नौकरी यहीं शिरडी के आसपास लग गई थी और उनका बेटा शिरडी में रहेगा, इसलिए वो पूना से अपना सारा खेती बाड़ी सब छोड़ के अपने बेटे के पास रहने के लिए आकर यहाँ बस गए। आज गृह प्रवेश करने जा रहे थे। गृह प्रवेश में कलश की बहुत मान्यता है, तो कलश पूजन कराने के लिए खंडोबा मंदिर जा रहे थे नंगे पैर। साथ में ही शिरडी के कोई व्यक्ति थे, वहां वो उनके साथ चल रहे थे। खंडोबा मंदिर में मावसापति जी नहीं थे, उनकी जगह दूसरे पंडित जी थे। जो व्यक्ति शिरडी का उनके साथ चल रहा था वो कहने लगा, देखो दो रास्ते जाते हैं खंडोबा मंदिर को। एक रास्ता तो यह है कि जो कि साईं को दर्शन होते हुए जाएंगे, दूसरा ये छोटा रास्ता है, ये सीधे खंडोबा मंदिर जाएगा। उन्होंने कहा मैं साईं सुवाई से नहीं मिल रहा, फिलहाल मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि सबसे पहला काम यह है, वरना मुहूर्त निकल जाएगा और मेरे गृह प्रवेश में बाधा पड़ेगी, इसलिए साईं से फिर कभी मिल लेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, साईं भी जब तक किसी को नहीं चाहते कोई नहीं मिल पाता, और अगर साईं की इच्छा होगी तो साईं तुम्हें जरूर मिलेंगे, पूजा से पहले ही मिलेंगे। ऐसा कहता हुआ वो छोटे रास्ते से निकल गया। पहुंचे मंदिर पे सामने पेड़ के नीचे साईं बैठे थे। पंडित जी पूजा अपना जो दूसरे पंडित जी थे वो पूजा कर रहे थे। अब पहुंचे पंडित जी के पास। पंडित जी के पास पहुंचे कि पंडित जी जल्दी से पूजा करा लो। वो व्यक्ति कहने लगा, लो साईं से तो मुलाकात ही हो गई। खैर बाबा से राम जोहार हुई। इसने कहा, साईं मैं जरा जल्दी में हूँ। बाबा ने कहा, हाँ तुम जब बहुत जल्दी में हो और पूजा निपटाओ, फिर कभी फुर्सत में बैठकर बात करेंगे। ऐसा बाबा ने उससे कहा। अब पूजा करने चले। मंदिर में फूल नहीं थे। पंडित जी कहने लगे, अरे फूल तो खत्म हो गए, अब कैसे होगा। बाबा ने कहा, वो देखो सामने तुम्हारे ये समस्या का भी समाधान हो गया, फूल आ रहे हैं। एक लड़की जिसका नाम पूर्णा था, शिरडी की रहने वाली थी, फूलों का काम करती थी। फूल लेकर पहुंच गई, फूल दिए, बातचीत होती रही कि साईं जब से आपने बाबा को कहा कि खंडोबा को हिस्सेदार बना लो, तब से हमारे तो दिन फिर गए। अब बात आई उस धनी व्यक्ति की कि खंडोबा भगवान भी किसी के बिजनेस में हिस्सेदार बनते हैं। बाबा ने कहा, क्यों नहीं बनते। भगवान को हम फूल अर्पित करते हैं, उनसे कहते हैं, जो भी भेंट अर्पित करते हैं उनसे कहते हैं कि हमारा ख्याल रखना, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारी मदद करना। कहते नहीं कहते हैं। भगवान क्या हुए, हिस्सेदार। भगवान को कुछ चढ़ाया ना, दिया ना, तो भगवान को अगर हिस्सेदार बना लिया तो तुम्हारे सारे अच्छे बुरे कामों का सुरक्षा भगवान करेंगे। तो इसलिए भगवान को हिस्सेदार बनवा दिया। खैर साईं फिलहाल तो मैं जल्दी में हूँ और मैं चल रहा हूँ। खैर जी पूजा संपन्न हुई। उस लड़की से पता चला कि उसी को उसके घर की सजावट का फूलों का ठेका मिला है। मैं कहा, रे काका मैं भी आप ही क्या जा रही हूँ यहाँ से, पिताजी को आपके यहाँ का ठेका, आपके यहाँ का सजावट का ठेका पिताजी को ही मिला है। खैर बाबा भी कहने लगे, हाँ जी मेरी भी भिक्षा का टाइम हो रहा है, मैं भी चल रहा हूँ। अब बाबा भिक्षा मांगने के लिए निकल लिए। एक दरवाजे पर पहुंचे, दूसरे पर पहुंचे, तीसरे पे एक वृद्ध महिला थी जिनके पति नहीं रहे थे, वो भिक्षा दे रही थी। इतने में वो व्यक्ति जो थे लोटा लिए हुए, अपना कलश लिए हुए जा रहे थे अपने घर की ओर। रास्ते में कांटे वाली लकड़ी भी थी। कांटे वाली लकड़ी पड़ी थी रास्ते में। उस वृद्ध महिला ने दौड़ के उस कांटे वाली लकड़ी को उठा लिया। बस जो धनी व्यक्ति थे अपने घर का मुहूर्त करने जा रहे थे, उनका तो क्रोध फट पड़ा। तुम्हें पता था मैं शुभ काम के लिए जा रहा हूँ। एक विधवा स्त्री का आना रास्ते में अशुभ कहलाता है। अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। मुझे अपने गुरुजी से इसका कोई उपाय कराना पड़ेगा। उनसे नाक रगड़ के माफी मांगनी होगी, उनसे उपाय पूछना पड़ेगा। मेरे लिए काम बढ़ा दिया। बाबा ने कहा, अपशगुन तो तब होता जब ये देख रहे हो हाथ में लकड़ी जो पड़ी है, कितने कांटे हैं,
और तुम्हारा पैर इस पे पड़ता और तुम्हें कितनी पीड़ा होती, इसने तो तुम्हें उससे बचाया है। और तुम अब शकुन और शकुन कुछ नहीं होता कि नहीं, मेरे गुरुजी ने जो मुझे बताया मैं उनकी बात नहीं टाल सकता, और ये तो वही इसका उपाय बताएंगे, वही इस अपशगुन का समाधान बताएंगे। खैर माई, आपने मेरे रास्ते से कांटा हटाया, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन जो गुरुजी का कहना है उसे तो मैं नहीं टाल सकता। मणिवन कहने लगा, उपदेश देने चले हैं, मेरे गुरु से बड़े हो गए क्या? बाबा तो हर किसी के मन की बात पढ़ लेते हैं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं। उन वृद्ध महिला से कहा, भाई इसकी बात का बुरा मत मानना, आपने जो किया 100 पुण्यों के बराबर काम किया कि किसी पूजा करने वाले के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है, उसकी राह में कांटे पड़े हैं, उन कांटों को हटाकर तुमने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, इसलिए इसकी बातों को दिल पर मत लेना। खैर बाबा वहां से चले, आ गए वापस द्वारका माई। द्वारका माई पहुंचते हैं तो शाम को जो व्यक्ति वल्लभ नाम का व्यक्ति बाबा से सुबह जाते समय खेत पर कोयला लेकर गया था, वो व्यक्ति शाम को लौट कर आता है। आ तो गया, बाबा ने कहा, वल्लभ जो सुबह मेरा कोयला लेकर गए थे वो मुझे वापस कर दो। अरे साईं, 2-4 दिन तो मेरे पास रहने दो, आज का दिन मेरा इतना अच्छा बीता, मेरे खेत में हल चल गया, अब मुझे बीज लेके आना है, बुआई करनी है, 2-4 दिन तो रहने दो। बाबा ने कहा नहीं, ये किसी की अमानत है जो मैंने तुम्हें मेरे दी थी, और ये मुझे वापस चाहिए। 2 शामा इससे लेकर ये तबीज और धूनी में डाल दो। क्या धूनी में डाल दो? कि हाँ भाई, अग्निदेव से ये मैंने तुम्हारे लिए मांगा था और तुम्हारा काम निपट गया ना, अब ये अग्निदेव के हवाले करना है, श्यामा ले लो इससे और इसे धूनी में डाल दो। श्यामा ने उसके हाथ से तबीज लिया और धूनी के पास डालने के लिए पहुंच गए। अब दोस्तों, श्यामा ने धूनी में डाला अभी या नहीं डाला, ये आपको अगले अंक में बताएंगे, अगले अंक में सुनाएंगे बाबा ने इससे आगे क्या कहा, कैसे उसका भ्रम दूर किया, कैसे उस धनी व्यक्ति के मुहूर्त गृह प्रवेश में उसके गुरुजी की पोल खोली, ये आपको अगले अंक में सुनाएंगे। आज्ञा दीजिए, फिलहाल कथा को यही विराम देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।